तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, भारत एक ऐसा स्थान है जिसके अनेक अनेक राज्यों में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। भारत का राज्य आंध्र प्रदेश, जिसके अंदर एक ऐसा मंदिर स्थित है जिसे यहाँ के लोग एक खूनी मंदिर के नाम से भी विख्यात करते हैं। आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है और आखिर लोग इस मंदिर के नाम से क्यों कांप उठते हैं? तो आइए जानते हैं इस मंदिर की खौफनाक सच्चाई। दूसरे राज्य से आने वाले लोग इस मंदिर को एक कल्पना या अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन जो लोग या तो इस जगह पर पहुंच जाते हैं या फिर उन्होंने इस मंदिर तक का सफर तय किया है, वह अपनी उस बेरहमी भरे दर्द को समझ पाते हैं कि अंततः उन्होंने रात के समय में उस मंदिर को ऐसे कौन से रंग में देखा जिसे देखने के बाद उन्होंने मृत्यु के प्रकाश को देखा। सालों पहले से ये मान्यता थी कि इस मंदिर के अंदर कुछ ऐसी डरावनी शक्तियां वास करती हैं जिसका अस्तित्व अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन दिव्य शक्तियों के श्राप से ये मंदिर पूरी तरीके से एक बदलती शक्ति के रूप में तब्दील हो चुका है। सूर्य की पहली किरण इस मंदिर को भगवान के रूप में बदलती है, तो वहीं अंधेरे की एक चादर इसे खौफ का दूसरा नाम बना देती है। कुछ लोगों की माने तो ये मंदिर तो एक दिव्य मंदिर है, लेकिन रात के बाद जो उस चीज के नज़ारे को देख लेता है तो उसका जिंदा बच पाना बेहद ही नामुमकिन होता है। लेकिन कभी कभार तो ऐसा होना लाजमी सा होता है कि हम अपने रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ों से हो जाता है जिनसे अमूमन हम दूरी बनाए रखने की कोशिश में रहते हैं। कहते हैं सालों पहले यहाँ पर एक राजा निवास करता था। उस राजा ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए एक दिव्य मंदिर बनाया था, लेकिन उस मंदिर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद वहाँ भगवान की मूर्ति भी शैतानों की हरकतें दिखाने लगी। दरअसल वहाँ पर कुछ लोगों का आक्रोश दिखाई दिया और उसके अंदर अटपटी चीजें फेंकने लगे। ऐसा नहीं था कि लोग उस मंदिर से सहमत नहीं थे, हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जो अपने धर्म के प्रति जलन महसूस करते थे और उस मंदिर को हटाने का प्रयास करते थे। इस तरीके का नज़ारा होते ही लगभग 11 दिन बाद ही उस मंदिर के अंदर आग लग गई और लगभग 7 लोग आग की चपेट में आकर जलकर खाक बन गए। और ये सब यहीं तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद हर इंसान अपनी मौत को दावत देने के लिए अक्सर उस मंदिर को तोड़ने की कोशिश करता और उसके साथ ही कुछ गलत होता ही। दोस्तों, भले ही आप किसी दूसरे धर्म के निवासी हैं, लेकिन अपने धर्म के प्रति इस तरह लगाव रखना या फिर दूसरे धर्म को अपने धर्म से तुलना करना हमें कभी शोभा नहीं देता। अब बहुत हो चुका था। कुछ लोग उस मंदिर को दबाने का प्रयास करते रहे, लेकिन अंत में एक बाढ़ ने वहाँ के सारे नज़ारे को तहस नहस कर दिया। कहते हैं जब इंसान की जिंदगी के उल्टे दिन आते हैं तो उसके साथ हमेशा बुराई होता है। पूरी की पूरी प्रजा पानी के साथ बहने लगी थी, लेकिन ताजुब तो तब हुआ जब उस मंदिर की एक दीवार भी नहीं हिल पाई। तभी लोगों ने उस मंदिर को पूजना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वो मंदिर उनके लिए केवल एक मंदिर नहीं था, बल्कि उनके भगवान का भी एक स्थान था। लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद रात में उस मंदिर में रुकना लोगों के लिए अपनी मौत को आमंत्रित करने जैसा बन गया। तो आइए जानते हैं हुआ क्या था जिसकी वजह से रात में वहाँ आज भी कोई नहीं रुकता। दोस्तों, उस मंदिर के अंदर ऐसी कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी जिन्हें देखकर असल में ऐसा ही लगता है मानो ये कोई चलता फिरता इंसान हो और अचानक ही पत्थर के रूप में तब्दील हो गया हो। ये सुनने में जितना आसान लगता है, देखने में उतना ही अजीब और कलात्मक लगता है। ये सन 1992 की बात होगी जब आंध्र प्रदेश के लोग उस मंदिर को तन और मन से चाहते थे। उस गांव में रहने वाले पुजारी, जिनका नाम भावेश था, उस मंदिर के सबसे ज्यादा पूजनीय पुजारी माने जाते थे। अगल बगल में रहने वाले लोग भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। भावेश ने अपनी पूजा के दम पर उस मंदिर को इतना सकारात्मक व सौंदर्य से भरपूर कर दिया था कि उस मंदिर के अंदर जाने के बाद लोगों का मन वहीं लग जाता। लेकिन सौंदर्य के ऊपर कोई ना कोई गलत चीज तो
अवश्य ही मौजूद रहती है। खूबसूरती का कोई मोहताज तो नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी अच्छी चीज पर भी काला धब्बा लग ही जाता है। रात का समय था जब भावेश को अपने घर जाते जाते काफी रात हो चुकी थी। वैसे तो मंदिर के क्रियाकलापों के अनुसार भावेश को रात के समय अपने घर जाना होता था, लेकिन एक तो देर रात हो चुकी थी और ऊपर से तूफान और आंधी के आने की आशंका बनी हुई थी, तो अपने घर जाने में भावेश को कठिनाइयों से सामना भी करना पड़ सकता था। और तभी भावेश ने सोचा कि वो आज रात के लिए वो इसी मंदिर के अंदर ठहर जाएंगे। और जैसा कि उन्होंने सोचा था कि एक रात वो इसी मंदिर के अंदर बिताने वाले हैं, तो वैसा ही हुआ। वो एक रात के लिए उस मंदिर में ठहर गए। उनको क्या मालूम था कि आज उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। वो मंदिर के सामने एक चादर बिछाकर नीचे लेट गए। कहते हैं जब तूफान आने वाला होता है तब उससे पहले शांति की एक ऐसी चादर ढकी होती है मानो वहां कोई चीज मौजूद ही नहीं है। वो मंदिर एक ऐसे स्थान पर था जिसके अगल बगल में छोटी मोटी पहाड़ियां बनी हुई थी। बाकी सब कुछ एकदम नॉर्मल और सामान्य था, या फिर यूं कहें कि शांति का वातावरण भय के रूप में छाया करता था। उस समय लोगों को इस बात के बारे में ये मालूम नहीं होता था कि सुबह कब होने वाली है, क्योंकि उस वक्त घड़ियां या फोन का कोई ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो लोग जान नहीं पाते थे कि आखिर रात के इस समय वक्त क्या हुआ है। कुछ देर के बाद ही भावेश को अपने चारों तरफ एक अजीब से हलचल महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अगल बगल में कोई मौजूद है। इससे पहले कि भावेश अपनी जगह से उठ पाते, उन्हें मंदिर की दीवार के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ दिखा। उस बंदर का शरीर किसी नॉर्मल बंदर के मुकाबले बहुत बड़ा था। पहले तो भावेश को लगा शायद ये कोई जंगली बंदर होगा जो गलती से रास्ता भूलने की वजह से मंदिर तक पहुंच गया है, लेकिन बाद में जब उस बंदर ने अपने आप को उस अंधेरी रात में दीवार के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी दीवार पर टिकाया, तो भावेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल उसने देखा कि उस बंदर के आधे पैर किसी इंसान की भांति लग रहे थे, और तो और उसके हाथ भी बड़े विशाल थे, यानी कि वो किसी नॉर्मल इंसान की भांति आसानी से उन कामों को अंजाम दे सकता था जो कोई सामान्य इंसान करता होगा। जब उसने पेड़ के ऊपर से एक डाली तोड़कर नीचे फेंक दी, तब जाकर भावेश को उस बंदर की असीमित शक्तियों का एहसास हुआ। उस बंदर ने एक मोटी डाली को बड़े ही आराम से तोड़कर नीचे फेंक दिया। उस बंदर की पूंछ इतनी ज्यादा लंबी थी कि वो जमीन से टकरा रही थी। फिर भावेश ने एक बार फिर उस बंदर को भगाने की कोशिश की। वो अपने हाथ में एक लकड़ी लेकर उस बंदर की तरफ चल दिया, मगर वो बंदर तो मानो भावेश को इग्नोर कर रहा था। उसने एक बार भी भावेश की तरफ पलटकर नहीं देखा, लेकिन जब भावेश ने उस बंदर के भयानक चेहरे को देखा, तब जाकर भावेश को एक दहशत का एहसास हुआ। इस बार भावेश ने देखा कि उस बंदर की आंखों पर लाल रंग का कुछ बह रहा था। या तो वो खून था या फिर कुछ और, जो बड़ी ही तेजी के साथ बह रहा था। भावेश का गला सूखने को आया था। उसे बड़े ही जोर की प्यास लगी थी। इधर मंदिर के अंदर पानी की समस्या चल रही थी, तो ये एक अलग प्रॉब्लम थी। और इतने में ही भावेश को उस मंदिर का दरवाजा अपने आप ही खुलता हुआ नजर आया। लेकिन ये कैसे संभव था? उसने तो दरवाजे पर जोरदार ताला लगाया था। उस ताले को इस तरह कबाड़ बनता देख वो समझ चुका था कि मंदिर के अंदर घुसने वाली कोई चीज नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है, वरना बिन आवाज के तो चोर भी अंदर नहीं घुस सकते। भावेश चादर से उठा और उस मंदिर का पुजारी होने के साथ साथ सुरक्षा करने के दायित्व से वो उस दरवाजे के पास पहुंचा, तो वहां दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नामो निशान तक नहीं था। इतने में ही भावेश के पीछे की तरफ लगी एक पुरानी नल एकदम से चलने लगी। उसके अंदर से पानी बहने लगा और ये नज़ारा भावेश को बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था कि एक पानी की नल जो काफी सालों पहले टूट चुकी थी और उसका पाइप के साथ कोई संबंध ही नहीं था,
तो वो अपने आप ही कैसे चल सकती है। अब भावेश के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो हल्के हल्के डर के साथ अपने आप को शांत करने में जुटा हुआ था। वो नहीं जानता था कि जिस चीज को वो हल्के में ले रहा है असल में उसकी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। भावेश थोड़ा सा अपने पाँव को पीछे हटाते हुए अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा, यहाँ कुछ नहीं है और ये एक दिव्य मंदिर है और इस मंदिर का एकमात्र मैं ही पुजारी हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है। इतना कहते ही सामने से नजर आने वाला एक विशाल सा पेड़ जिसके ऊपर से कुछ नीचे गिर पड़ा, ये वही बंदर था, लेकिन अब इसका हुलिया ही बदल चुका था। सीधा साधा नजर आने वाला वो बंदर अब अपनी हरकतों से भावेश को परेशान करने लगा। इस बार उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा डरावनी चीजें थी जो एक नॉर्मल इंसान को बैकफुट पर धकेलने के लिए काफी होती हैं। हंसता खेलता भावेश अब पूरी तरह दहशत का शिकार हो चुका था। वो ये भी अच्छी तरह से जानता था कि उसके सामने आने वाला ये संकट बहुत भयानक है। भावेश के मंदिर के पास एक भिखारी भी रहता था। जब भावेश को मदद की आवश्यकता आन पड़ी तो वो उस भिखारी को आवाज देने लगा। गलती में वो भिखारी मंदिर के सामने पहुंच गया और बाद में भावेश ने एक ऐसा दृश्य देखा जो एक अकल्पनीय और अद्भुत दृश्य था। उस मंदिर के सामने से एक तेज तर्रार रोशनी उबलने लगी थी। ये रोशनी इतनी ज्यादा चमकीली थी कि ज्यादा दूर होने के बावजूद भी भावेश को अपनी आंखों के सामने हाथ देना पड़ा। भावेश अपनी अधखुली आंखों से देख रहा था कि उस मंदिर के सामने खड़ा वो भिखारी अब धीरे धीरे उस तेज रोशनी के अंदर कठपुतली का शिकार होने लगा। कुछ देर में ही वो भिखारी एक कठपुतली के रूप में तब्दील हो गया। वो एक ऐसा चित्र बन गया जो बेहद कलात्मक लगता हो। भावेश तत्काल ही उस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गया क्योंकि उसे ये ज्ञात हो चुका था कि इस समय जो नज़ारा उसने देखा है वो उसकी आंखों का कोई धोखा नहीं बल्कि एक हकीकत है। भावेश उस मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गया और अपने घर की तरफ भागने लगा। अब चाहे आंधी आए या फिर बारिश, भावेश को किसी तरह अपनी जान बचाकर घर तक पहुंचना था। घर आने के बाद भावेश ने इन सब बातों को इतनी देर रात अपने घर वालों को बताना ठीक नहीं समझा, तो वो चुपचाप बिस्तर पर जागकर सो गए। तभी उन्होंने देखा कि वो उसी मंदिर के सामने खड़े हैं और साथ ही उस मंदिर के अंदर उन्हें भगवान की अप्रतिम रूप नजर आ रहा था। भगवान ने भावेश के सामने कुछ ऐसे शब्दों व लाइनों का इस्तेमाल किया जो भावेश किसी को रहस्य के रूप में ही बता सकता था। कहते हैं आज भी भावेश जिंदा है जो अब काफी बुढ़ा भक्त हो चुका है, लेकिन आज तक उसने उस रहस्य के बारे में ना ही तो अपने किसी घर वाले को बताया है और ना ही किसी गांव वाले को। कहते हैं कि धीरे धीरे उस गांव के काफी सारे लोग उस मंदिर में देर रात रुकने का प्रयास करते हैं तो वो भी किसी पत्थर की मूर्ति के रूप में तब्दील हो जाते हैं। आज उस मंदिर के अंदर जिंदा लोगों की कुछ ऐसी अप्रतिम मूर्तियां हैं जिन्हें देखने के बाद ऐसा ही लगता है कि किसी भी शख्स द्वारा ऐसी मूर्तियां बना पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो असल में कोई मूर्ति नहीं बल्कि पत्थर के इंसान है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उन मूर्तियों में बदलाव भी आता है। आज तक कोई भी इंसान उस मंदिर के रहस्य को नहीं जान पाया कि आजकल उस मंदिर के अंदर ऐसे कौन से रहस्य को दफनाया गया है जिससे लोग पत्थर के मूर्ति बनते हैं। खैर इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, इस बात को कोई भी जान नहीं सकता क्योंकि ये रहस्य ही ऐसा है। दोस्तों क्या आप भी उसी राज्य में निवास करते हैं? अगर आप भी उस रहस्य के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।